एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आप में से काफी ज्यादा स्टूडेंट के यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कमेंट आए हैं और बहुत ज्यादा स्टूडेंट के ये भी बहुत क्वेरी होती है कि हम एग्जाम में किस तरीके के आंसर लिखें जिससे हमें ज्यादा मार्क्स मिल जाए। तो ये सारे डाउट मैं एकदम कम टाइम में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर न्यू है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि आप लोग किस तरीके से पॉइंट वाइज यानी किस बेसिक चीजें से स्टार्ट करने वाले हैं और एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन आता है, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या फिर आपका वेरी शॉर्ट, इसमें भी मैं एक आपके अलग से वीडियो बनाऊंगी या बनानी चाहिए जल्द। तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कितने पेजेस में लिखने हैं, तो एक सिंगल वीडियो में बना दूंगी। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए पॉइंट वाइज लिखने से, यानी कि किस तरीके से पॉइंट वाइज कि आपके नंबर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, जैसे ही आपके एग्जाम में जो आपको 3 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी होती हैं। पहला जो होता है वो है इंट्रोडक्शन, उसके बाद दूसरा मेन बॉडी आप कह सकते हैं जो कि आपका क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है, थर्ड वन इज कंक्लूजन। जिस बच्चे ने इन तीनों चीजें का बहुत ज्यादा ध्यान रख लिया तो आप लोग एग्जाम में सबसे पहली बात कि जितना भी क्वेश्चन में पूछा गया वो इन 3 टर्म्स में होनी चाहिए और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ कि अगर आप लोगों को जेंडर बायस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन नाम यानी कि आपको पूछा गया है जेंडर बायस के ऊपर एक क्वेश्चन आया, तो उससे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि जेंडर बायस है क्या, यानी कि लैंगिक असमानताएं होती क्या क्या हैं। उसके बाद आपसे एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके कॉजेस बताने हैं या फिर आपको कुछ भी पूछा है वो बताइए। देन आप कंक्लूजन में यानी उसके रेमेडीज को भी लिख सकते हैं, इससे आपके आंसर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। काफी स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि विदाउट वो क्वेश्चन को फुल रीड करे वो आंसर लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग जब एग्जाम में जाते हैं तो सबसे बड़ा काम हम लोग ये करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। तो मैं आप लोगों से इतना जरूर बोलूंगी कि पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, उसमें एग्जैक्टली क्या बोला गया है, यानी कि आपसे एडवांटेजेस पूछी है या डिसएडवांटेजेस पूछी है, मेरिट पूछा है, डीमेरिट पूछा है, पॉजिटिव कोई फैक्ट पूछे हैं या फिर नेगेटिव फैक्ट पूछे हैं, ये सारे टर्म्स के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को लिखना। क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आप लोग डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। मैं इतना आपसे श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, उसे इस पॉइंट वाइज अपने क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे कि आपका सबसे बड़ा फायदा रहेगा कि आप टाइम के अकॉर्डिंग भी अपने आंसर को यहाँ पे फुल लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि आप जेंडर बायस के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा है मैं यहाँ पे लिख दूंगी एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो जेंडर बायस का सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप देंगे कि आखिरकार जेंडर बायस क्या होता है। उसके बाद उसका जो आपका मेन कंटेंट यानी कि मेन जो क्वेश्चन पूछा है, कॉजेस पूछ रहा हो या फिर कोई भी अलग चीज पूछी हो, तो भी आपको वो बीच में लिखना है। एंड देन आप उसको पॉइंट वाइज इसी तरीके से, यानी आपका लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो, अगर आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ भी इसे कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंट वाइज। इसका मतलब ये कि बीच में जब आप मेन कंटेंट यानी कि मेन बॉडी लिखेंगे तो आप उसे पॉइंट में लिख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है 1 2 ABCD या फिर छोटे से आप लोग हाइफन कोई भी मार्क लगा सकते हैं, बट अपने आंसर को इस तरीके से शो करिए। तो आप लोग का सबसे बढ़िया रहेगा कि अगर आप पॉइंट में आंसर देंगे, क्योंकि एग्जामिनर आप में से सिर्फ आपकी ही यहाँ पे आंसर शीट चेक नहीं करता है, काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको उनको आंसर शीट चेक करनी होती है। तो अगर आप अपने आंसर को टू द पॉइंट लिखेंगे तो आपके मार्क्स इजिली आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही लिखिएगा। अगर आपसे किसी भी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट पूछा गया है तो प्लीज आप उसे पॉजिटिव इम्पैक्ट मत लिखिएगा। कोशिश करिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो उसके आसपास का बेसिक चीजें जो पता आप वो लिख सकते हैं, बट उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई आइडिया है कि उसमें किस तरीके से पॉइंट होने चाहिए तो आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसी कौन सी वीडियो चाहिए जो आपको एग्जाम में लेके काफी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी से आप में कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर का यहाँ पे डेली 6 o'clock और 7 o'clock इवनिंग में वीडियो अपलोड हो रही है,
तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, जिससे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी, तो बाकी जो भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी तो वो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से जल्द मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।